क्या लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी जल्द ही अपनी 25 साल पुरानी पार्टी और उसके चुनावी चिन्ह को अलविदा कह सकते हैं? जी हां, ऐसा अब संभव होता नजर आ रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय जनता दल बीते 25 सालों से बिहार की राजनीति का अभिन्न हिस्सा है। इसका चुनावी चिन्ह लालटेन भी काफी प्रसिद्ध हो चुका है। जिस पार्टी और चिन्ह ने लालू खेमे को एक नई पहचान दी, अब वही पहचान बदलने की तैयारी की जा रही है। खबर मिल रही है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव जल्द ही अपनी 25 साल पुरानी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी और उसके चुनावी चिन्ह में फेरबदल कर सकते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण आगामी समय में बिहार की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी नीतीश कुमार के जेडीयू लालू तेजस्वी की राजद के साथ मिलकर तीसरी नई पार्टी बनाने का अनुमान बताया जा रहा है। इस नई पार्टी का चुनाव चिन्ह न लालटेन होगा, न तीर, और नाम भी ना ही आरजेडी न जेडीयू। हाल ही में केबीसी न्यूज ने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें दिल्ली में 10 अक्टूबर को हुए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सम्मेलन का जिक्र था। इसी सम्मेलन में लालू यादव को लगातार 12वीं बार आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। इस दौरान पार्टी में लालू के हनुमान कहे जाने वाले आरजेडी नेता भोला यादव ने संविधान संशोधन का एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव राष्ट्रीय जनता दल के संविधान और नियम की धारा 35 के अंतर्गत संविधान में परिवर्तन करने के अधिकार के तहत पार्टी संविधान के नियम की धारा 30 में प्रस्तावित था। भोला यादव ने भरे मंच और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के नाम या इसके चुनाव चिन्ह लालटेन से संबंधित और अन्य जुड़े हर मामले में अंतिम निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद या राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का ही होगा। ये सर्वाधिकार सिर्फ लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव को ही सम्मिलित होगा। अगर आप लोग इसके पक्ष में हैं तो हाथ उठाकर समर्थन कीजिए। खुले सत्र में मौजूद आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाकर इसे पारित करा दिया। लालू यादव और तेजस्वी यादव आरजेडी का नाम और चुनाव चिन्ह आने वाले समय में बदलना चाहते हैं या बदलने की तैयारी में हैं, जिसकी भूमिका रखते हुए संविधान में नया नियम डलवा दिया गया है ताकि समय पर दोनों में से कोई भी ये फैसला ले सके। सुशील मोदी ने भी कहा था कि जेडीयू का राजद में विलय होगा क्योंकि नीतीश के बाद इसका कोई भविष्य नहीं है। जगदानंद सिंह ने 2023 में तेजस्वी के सीएम बनने का दावा किया था। आरजेडी के संविधान में इस संशोधन के बाद इन सब बातों में वजन आ रहा है। तो क्या यह माना जाए कि 2023 में आरजेडी में जेडीयू का विलय होगा या दोनों मिलकर कोई नई पार्टी बनाएंगे? आरजेडी में इससे पहले 2 पार्टियों का विलय हो चुका है। देवेंद्र यादव की समाजवादी जनता दल और शरद यादव की लोकतांत्रिक जनता दल का आरजेडी में विलय हुआ तो लालू यादव ने न पार्टी का नाम बदला और न ही चुनाव चिन्ह। विलय की सूरत में एक पार्टी का अस्तित्व खत्म होता है जबकि दूसरी बनी रहती है। तो फिर पार्टी के संविधान में नाम बदलने या चुनाव चिन्ह बदलने के अधिकार जैसा नियम डालने की जरूरत अब क्यों महसूस हुई है? इसका एक जवाब यह है कि नीतीश कुमार जेडीयू का विलय करने की तैयारी भी करते हैं तो वो एक नई पार्टी बनाने की शर्त रख सकते हैं जिसकी भूमिका आरजेडी के संविधान में संशोधन से लिखी गई है। नई पार्टी बनती है तो आरजेडी, जेडीयू, लालटेन और तीर सब गायब होगा। नई पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह लालू, तेजस्वी और नीतीश को तय करना होगा और अगर ऐसा होता है तो उसे आरजेडी में जेडीयू का विलय करने से अच्छा ये करना होगा कि आरजेडी और जेडीयू मिलकर नई पार्टी बना रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि इसका औपचारिक ऐलान कब तक होता है और क्या बिहार की राजनीति में कोई तीसरा दल बड़े नेताओं की मौजूदगी में उभर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।